थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस सेशन में हम लोग आज एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर 18 और उससे आगे करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 18 है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप एंड द प्लेन वेक्टर r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर हमको ये जो है लाइन दिया हुआ है और ये जो है प्लेन दिया हुआ है। तो लाइन और प्लेन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगा उसी पॉइंट से हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है प्रयास करते हैं इसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में बदल के सोल्व करने। तब जो है डिस्टेंस वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और प्लस 3 लेमडा i कैप प्लस 4 लेमडा j कैप और प्लस में 2 लेमडा k कैप। यहाँ से इसको जब इधर खींचिएगा x माइनस 2 इंटू आई कैप प्लस y प्लस 1 इंटू जे कैप और प्लस z माइनस 2 इंटू के कैप इक्वल टू जो है 3 लेमडा आई कैप प्लस 4 लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। ठीक है, यानी x माइनस 2 बाई इक्वेटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 3 लेमडा y प्लस 1 इक्वल टू 4 लेमडा एंड जो है z माइनस 2 इक्वल टू जो है 2 लेमडा दैट इज x इक्वल टू जो है 2 प्लस 3 लेमडा y इक्वल टू यहाँ से 4 लेमडा माइनस 1 एंड z इक्वल टू जो है 2 प्लस 2 लेमडा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर का जितना भी पॉइंट है उस सब को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सभी को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर इसको काटेगा उस पॉइंट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो है फ्रॉम टू उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में बदले तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और फिर जो है डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू जो है 5। इसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। अब इसी में आप जो है उस कॉमन पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, तो एक्स के जगह पर 2 प्लस 3 लेमडा माइनस वाई यानी जो है माइनस 4 लेमडा प्लस 1 और प्लस जेड, तो जेड का मतलब 2 प्लस 2 लेमडा और इक्वल टू क्या तो 5। तो यहाँ पर देखिए कि 3 2 5 लेमडा में से 4 लेमडा गया तो लेमडा 2 2 4 1 5 5 0 यानी लेमडा का वैल्यू जो है 0 हो गया। तो इसका मतलब है अब इसी कॉमन जो पॉइंट हमने दिखाया है ये जो है दोनों का यहाँ पर रखिए तो x इक्वल टू जो है 2 प्लस 3 इंटू 0 यानी 2। उसी तरह से y इक्वल टू जो है यहाँ से -1 हो जाएगा और z इक्वल टू यहाँ से जो है 2 हो जाएगा। यानी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, तो आपको जो है 2 -1 2 और इस पॉइंट के साथ आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए ये P है और ये जो है Q है, तो PQ डिस्टेंस जो है हमें निकाल देना है। तो PQ इक्वल टू जो है अंडर रूट -1
-2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -10 - 2 का होल स्क्वायर, यानी जो है रूट अंडर जो है 9 + 16 + 144 दैट इज 169 इक्वल टू जो है 30। तो ये रहा आपका जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड द प्लेन इतना, यानी इस दोनों के कटान बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी हो गया वो 13 यूनिट का हो गया। क्या हो गया? 13 यूनिट का। ठीक है, अब देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को 19 को। You find a vector equation of the line passing through 1 2 3 and parallel to the planes vector r dot I cap minus j cap plus 2k cap equal to 5 and vector r dot 3 I cap plus j plus k cap equal to 6। पहले इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए कि लाइन इससे पास कर रहा है और इस दोनों प्लेन के क्या है तो पैरेलल है। तब तो इसका मतलब है देखिए कि लाइन जब इसके पैरेलल है, किसी भी प्लेन के जब पैरेलल होता है, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन है, ये जो है मान लीजिए कि इक्वेशन 1 का ही है, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल है ये लाइन जो कि इस पॉइंट 1 2 3 से पास कर रहा है। तो केवल पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है, गिवन वेक्टर। ये तो इसका मतलब है इस पॉइंट से पास करने वाला मान लीजिए कि बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है लेट जो करेंगे आप इक्वेशन बी, तो ये तो पोजीशन है, तो वेक्टर आर इक्वल टू पोजीशन, यानी 1 × I कैप प्लस 2 × J कैप प्लस 3 × K कैप और प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर बी भी डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ही लिखिए आप, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में हो गया। तब इसका मतलब है यहाँ पर जो है वही बैठेगा, तो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। तो वेक्टर R इक्वल टू इतना हो गया। अब जब जो है ये लाइन हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन मान लीजिए L इसका, तो ये इसके पैरेलल है और लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब है कि इस पर का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो देख लीजिए इसका नॉर्मल क्या है, मान लीजिए इक्वेशन 1 का अगर ग्राफ है तो इसका नॉर्मल N1 यहाँ पर है और यहाँ पर जो है ये दूसरा इक्वेशन जो है N2, ये नॉर्मल इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब लाइन पर परपेंडिकुलर है तब लाइन जो है पैरेलल वेक्टर इसके यानी इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि इसका नॉर्मल उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी में देखिए ABC निकाल के रखा जाएगा। ये आपका जो है तीसरा इक्वेशन हो गया जिसको आपने लेट किया, जिसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो B डॉट N1 इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। तो B डॉट N1 का मतलब, B का मतलब ये है, तो A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 और जो है प्लस C इंटू 2 यानी 2C इक्वल टू जो है 0। एक जो है चौथा ये आया एंड ऑल्सो वेक्टर B डॉट N2 भी 0 हो जाएगा। देखिएगा
तो बी डॉट एन टू भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है बी के साथ अब जो है एन टू का, तो एन टू यहाँ पर है 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। ये पांचवा। अब इससे क्या कीजिए, ए को बी को या तो सी के फॉर्म में बदल लीजिए, चाहे ए को सी को बी के फॉर्म में बदल लीजिए, यानी किसी दो को किसी एक के रूप में बदल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस दोनों को अगर ऐड करें, एडिंग जोड़ने पर, ठीक है, तो इससे जो है गुजर कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4a और प्लस में 3c इक्वल टू जो है 0, यानी a जो है c के फॉर्म में बदल गया। ए क्या हो गया, c के फॉर्म में बदल गया। अब b को भी बदल लीजिए आप। तो अब जो है फ्रॉम 4 b इक्वल टू जो है a प्लस 2c हो जाएगा, यानी a के जगह पर जो है माइनस 3c/4 और प्लस 2c यानी 5c/4। देखिए अब a और b दोनों जो है c के फॉर्म में बदल गया। अब इसी को किस में रख दीजिए आप, तो जो इक्वेशन फाइंड करना है उसमें। तो अब जो है फ्रॉम 3 वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा इंटू ए के जगह पर कितना रखना है, माइनस 3c/4 इंटू आई कैप हो जाएगा। बी के जगह पर कितना रखना है, 5c/4 जे कैप हो जाएगा और प्लस सी के जगह पर तो सी है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को अब जो है मॉड्यूलाइज करना है यानी सजाना है। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसमें से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, c/4। तो अब जो है लेमडा इंटू c/4 हो गया। तब जो है कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस 3i कैप प्लस में 5j कैप, और इसमें तो 4 है नहीं नीचे, तो इसका मतलब है ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो आप देखिएगा ये पूरा जो है अब जो है किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का काम करेगा। अब पहले से लेमडा लिए हुए हैं तो इस पूरे को म्यू चाहे कुछ कह दीजिए, ठीक। तो इसका मतलब है आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपका बनेगा बी, क्या बनेगा, तब जो है वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस म्यू इंटू माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, वेयर अब म्यू जो है आपको लेमडा इंटू c/4 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि उस रेखा का सदिशीय समीकरण निकला जो 1 2 3 से पास करता है और इस दोनों प्लेन के यानी समतल के समानांतर। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को, कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स x - 8/3 इक्वल टू y + 19 - 16 इक्वल टू z - 10/7 एंड x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8 इक्वल टू z - 5/5। इस दोनों जो है लाइन पर अब जो है इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, तब जो है उसका इक्वेशन निकालना है। और वो भी देखा जाए कि वेक्टर इक्वेशन ही निकालना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि वैसे ही लेट करते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर का काम करेगा, पॉइंट का काम करेगा। तो 1 × i कैप प्लस 2 × j कैप
और -4 इंटू के कैप, क्योंकि वेक्टर आर इक्वल टू होता है ना वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, जहाँ ए जो है पोजीशन वेक्टर होता है और बी जो है उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। तो प्लस लेमडा इंटू तब देखिए कितना, तब जो है बी यानी बी को वैसे ही जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेयर वेक्टर बी जो हो गया आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखिए इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो किसी पॉइंट से पास कर रहा था जबकि प्लेन के पैरेलल था, लेकिन यहाँ पर जो है जो लाइन है वो जो है लाइन पर ही परपेंडिकुलर है, लाइन के पैरेलल नहीं बल्कि लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए लाइन पर जब परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए कि 1 का ग्राफ ऐसा है और जो आपको निकालना है ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके ये जो निकालना है वो फाइंड करना है वो है वेक्टर आर इक्वल टू जो है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, और ये जो दिया गया है वो, तो देखिए दिया गया जो लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी x माइनस x1 बाई ए प्लस इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू जो है z माइनस z1 बाई सी। जहाँ पर जो है पैरेलल जो वेक्टर होता है वो होता है b क्या, यहाँ से ए आई कैप प्लस इसमें ना होगा तो a1 b1 c1 ले लीजिए आप, तो a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, यानी पैरेलल वेक्टर b ये होता है। तब तो इसका मतलब है इसका जो इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि जो पैरेलल वेक्टर b1 जो होगा यहाँ से वो क्या होगा 3i कैप और माइनस 16j कैप और प्लस 7k कैप। उसी प्रकार से एक और लाइन जो है ये भी दिया हुआ है, तो ये भी जो है कहीं पर स्पेस में ही है, ठीक है। तो अब इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए यहाँ पर भी, तो ये B2 हो जाएगा, ठीक है। तब तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो आएगा 3i कैप प्लस 8j कैप और माइनस 5k कैप, और ये जो है पैरेलल वेक्टर B इस तरह से है। तो B1 और B2 दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि लाइन जो है पैरेलल है B के ही, और लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वेक्टर भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए कि ये B1 और डॉट B इक्वल टू जो है 0, तो B1 यहाँ B यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0, ये जो हो गया आपको जो है ये जो फाइंड करना है वो तीसरा हो गया, इसको चौथा बना दीजिए। एंड B2 डॉट B भी जो है 0 होगा, ठीक है। तब इसका मतलब है 3a प्लस 8b और प्लस यहाँ पर जो है माइनस 5c इक्वल टू जो है 0, ये पांचवा। अब इसी से उसी प्रकार से जो है a को भी b को भी c के रूप में या किसी रूप में चेंज कर लीजिए। अब देखिए ऐसे जो है इसका कोफिशिएंट सेम लग रहा है, तो इसको माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3a कैंसिल होगा, तो 3a कैंसिल होगा तो ये -16 -8 यानी -24b, और यहाँ पर जो है 7 5 12c इक्वल टू क्या 0, यानी जो है b इक्वल टू जो है -12c, हाँ चाहे जो है सीधे जो है माइनस खत्म कर दीजिए, अब y में 24, ठीक है।
तब तो इसका मतलब है 12 दूना 24 यानी C/2 हो गया B। अब इसको आप किसी में रख दीजिए तो A के फॉर्म में, A भी C के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फ्रॉम 4 से जब चलिएगा तो 4 से देखिए यहाँ पर जो है 3 इंटू A माइनस 16 इंटू B का मतलब क्या C/2 और प्लस में 7C इक्वल टू जो है 0, 2 8 16। तो यहाँ से जब चलिएगा तो 3A माइनस 8C और प्लस 7C यानी C इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो आया आपको A का वैल्यू जो आ गया C/3 आ गया, A का वैल्यू हो गया C/3। अब इसको, इस दोनों वैल्यू को अब इसमें इनपुट करिए। तो इनपुट करिएगा तो देखिए फ्रॉम 3 वेक्टर R इक्वल टू जो है I कैप प्लस 2J कैप और माइनस 4K कैप प्लस लेमडा इंटू A के जगह पर देखा जाए C/3, देख रहा है ना, C/3 I कैप प्लस B के जगह पर देखा जाए C/2 प्लस C/2 J कैप और C के जगह पर तो C है ही, C/K कैप। अब देख लीजिए यहाँ पर वेक्टर R इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस इसमें से अगर जो है C/6 कॉमन ले लिया जाए, C/6 तो 3 दूना 6 यानी 2I कैप, 2 तिहाई 6 यानी 3J कैप और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6K कैप। ठीक है, तो वही जो है पिछले मैथ में जैसे हमने कहा था, इसको जो है म्यू या दूसरा कुछ भी लेट कर लीजिए। तो वेक्टर R इक्वल टू जो है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, ठीक है, प्लस S इंटू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। यानी कहने का मतलब है वेयर S इक्वल टू हो गया लेमडा इंटू C/6। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ किसका, तो उस रेखा का, उस लाइन का जो 1 2 -4 से गुजरता है और इस दोनों दिए गए लाइन यानी रेखा पर अभिलंब है, यानी 90 डिग्री के साथ जो है झुका हुआ है। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को, कि प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ABC, यानी किसी समतल का अगर जो है इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड, तो किसका अंतःखंड, तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, यानी तीनों पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का इंटरसेप्ट ABC दिया हुआ है, एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। जबकि उस प्लेन का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है ओरिजिन से, मूल बिंदु से क्या दिया हुआ है, तो p यूनिट दिया हुआ है, तब जो है इतना आपको सिद्ध कर देना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो भी आपको जो है, यहाँ पर जो है आपका ओरिजिन है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई जो है प्लेन आपको दिया हुआ है जो कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस सबको काटेगा। ठीक है, अब जहाँ भी काटे, तो जहाँ भी काटेगा जो दिया हुआ है A B C वहीं पर काट रहा है, यानी A x पर काट रहा है, B y पर काट रहा है और C z पर काट रहा है। इसका मतलब है इसका इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c और इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसी का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है वो जो है p यूनिट दिया हुआ है ये। ठीक है, तब तो इसको थोड़ा सा सजाइएगा, तो x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वही ये प्लेन का इक्वेशन है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ax प्लस by प्लस cz
प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। और इससे इसका डिस्टेंस जो है पूछ रहा है। तो ये पीएम जब निकालते हैं हम लोग, तो पीएम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का, वो क्या होता है, ए इंटू x1 एक्स के जगह पर, प्लस बी इंटू y1 प्लस सी इंटू z1 प्लस डी। अब वाई में कितना आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है उनके जो है स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आपको जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा, प्लेन क्या हो जाएगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी और इक्वल टू जो है 1। अब इसी का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी और -1 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर तो आया ही है। अब यही ओ एम जो डिस्टेंस है वो पी के इक्वल दिया हुआ है, तो उसको सेटिस्फाई कराइए। तो किससे सेटिस्फाई होगा, तो ओरिजिन से सेटिस्फाई होगा, तो 0 0 0, ठीक है। यानी मोडलस 0 प्लस 0 प्लस 0 -1। अब बाई में तो रूट अंडर, हाँ, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ 1/a, तो 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जो है आपको क्या दिया हुआ है, p, हाँ p, तो इक्वल टू मॉडुलस लगा हुआ है, तो -1 को +1 लिख सकते हैं आप। तो रूट अंडर हो गया 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। यानी आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, तो रूट अंडर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू जो है 1/p, यानी स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करिएगा तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू जो है 1/p स्क्वायर। ये आपका जो है रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 22 और 23 दोनों को जो है इस पर लिखा गया है, दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए 22 का रहा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, इस दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। और ये देख लीजिए कि ये प्लेन का इक्वेशन है, 3D में है, तो थोड़ा सा इसको ढंग से आपको जो है ड्रॉ करके बनाइएगा तो दिखेगा एकदम, जैसे एक्स वाई यहाँ पर जेड। तो देखिए अगर इंटरसेप्ट फॉर्म के तहत जो है अगर वाई इंटरसेप्ट निकाले, तो वाई इंटरसेप्ट जब निकालिएगा तो यहाँ से देखिए कि वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, तो वाई इंटरसेप्ट आएगा 4/3। तो इसका मतलब है मान लीजिए यहाँ पर 0 4/3 और कॉमा 0, ठीक है। तो ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब जेड जो भी आए एक ही से मतलब रखिए, आप चाहे तो दोनों खींच सकते हैं, लेकिन अब ये प्लेन पर थोड़ा सा चर्चा कर ले कि ये प्लेन कैसा है। तो देखिएगा कि 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू जो है 4/8, ये सबका सब जो है 1/2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, दोनों प्लेन पैरेलल है। तो ये जो है दूसरा इंटरसेप्ट अगर इसका वाई इंटरसेप्ट ही ले तो इस प्रकार से खींचिएगा, तो यहाँ जो आएगा आपको वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपको जो है देखिए 0, 2, ठीक है ना, क्योंकि x 0 z 0 रखना है, 2 और कॉमा 0। तो आप जो है कई एक तरीका से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से भी वही फार्मूला अप्लाई करके पीछे वाला ये वाला कि किसी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस वाला फार्मूला पीएम अप्लाई करके निकाल लेंगे। तब तो वही जो है फार्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से इस पर भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यहाँ से इस पर भी आप खींच सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ अगर चाहे तो ये भी पॉइंट निकाल करके ये निकाल ले, चाहे ये भी पॉइंट निकाल करके ये डिस्टेंस निकाल ले। ठीक, यानी जिस प्लेन पर पॉइंट है उस पॉइंट से दूसरे प्लेन को सेटिस्फाई कर देना है, जैसे इस पॉइंट से इस प्लेन को सेटिस्फाई किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि अगर जो है यही है PM, तो PM जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा, देखिए अब PM डिस्टेंस, तो ये जो है पहला लाइन है, तो 2x + 3y + 4z -4, इसको जो है आपको सेटिस्फाई करना होगा। तब इसको जब इससे सेटिस्फाई करिएगा तो 0 × 2 यानी 0 + 6 + 0 -4 अब y में तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी ये पूरा जो है काम आ गया 2/√29 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन आपको दिया गया। और इस प्लेन के बारे में बतलाना है कि ये ऑप्शन देख करके कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट y एक्सिस पर करता है कि पासिंग थ्रू 0 0 5/4 है। तो देखिए यहाँ पर 0 0 5/4 का मतलब, इसका मतलब है z इंटरसेप्ट आपको जो है दिया हुआ है 5/4। तो 5/4 तो दोनों से आ नहीं रहा है, न पहला से आ रहा है और ना ही दूसरा से आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बचा ये सब जो है y पर कट करेगा कि नहीं, कि पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों जो है चेक करते हैं। पहले पैरेलल के लिए अगर चेक करें तो पैरेलल के लिए होता क्या है कि 2/5 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू z के कोफिशिएंट का रेशियो, ये सब का सब इक्वल होगा। तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पर जो है माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 ऊपर जाएगा। तो ये देख लीजिए कि 5 2 × 10, 5 5 × 25, 2 2 × 25, यानी सबका सब जो है 2/5 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब है नॉर्मल पैरेलल है, और जब नॉर्मल पैरेलल है तो उसका जो प्लेन है उससे बना हुआ वो भी पैरेलल ही होगा। तो बी इज राइट ऑप्शन।